हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और ये जो बुक है फ्रेंड्स, ये आपके उत्तराखंड परीक्षा वाणिज्य का जो अध्यायवार यहाँ पे मैंने लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे उत्तराखंड मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई। इससे पहले भी मैंने जो है उत्तराखंड के 37+ पार्ट यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम यहाँ पे देखेंगे अध्याय 7। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है। आज यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, 50+ क्वेश्चन रहेंगे। और इस पार्ट में टोटल क्वेश्चन है आपके 250 के समथिंग। तो वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन रहेगा, प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग कृषक व कृषि श्रमिक हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा 12.81%। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में मिलने वाली मृदा में कमी पाई जाती है, तो किसकी कमी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 2 ए राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। उत्तराखंड राज्य में दोमट मृदा पाई जाती है, तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा शिवालिक के निचले ढालों तथा दून घाटियों में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा 1918 ईस्वी में। उत्तराखंड राज्य में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो बी हो जाएगा विजय जरधारी को। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर वर्ष 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर सी हो जाएगा गड़ोली। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7, डी हो जाएगा करबोजा। फिर यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे दिया है राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल हेक्टेयर, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा इकाई, दस सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख और 1,476। उसके बाद है कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में वन क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका 63.50%। कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में स्थायी चारागाह क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका 3.46%। और कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में प्रति क्षेत्र, तो ये हो जाएगा आपका 3.04%। 3.04%। क्वेश्चन नंबर 8 का ए राइट वो होगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में ऊसर भूमि क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 9, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 4.14%। उत्तराखंड राज्य में सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से 3 प्रकार की कृषि भूमि पाई जाती है, निम्न में से कौन सी एक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा ग्राम्या। उत्तराखंड राज्य के भावर क्षेत्र में मिलने वाली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 11, तो डी हो जाएगा यह उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है। 12 है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, तो डी हो जाएगा हरिद्वार में। किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? क्वेश्चन नंबर 13, तो बी हो जाएगा 1919 में। उत्तराखंड राज्य में हुए किस भू बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, सन 1863 और 73 के उत्तराखंड राज्य गठन के समय कुल सक्रिय जोतों की संख्या 9.6 लाख थी, जो घटकर डैश हो गई है। तो 15 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा 8.91 लाख। अगला क्वेश्चन करेंगे, नाली उत्तराखंड राज्य में भूमि मापने की इकाई है, 1 हेक्टेयर में कितनी नाली होती है? क्वेश्चन नंबर 16, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 50। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कंटूर फार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो ए राइट आंसर हो जाएगा समोच्च खेती को। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये हो जाएगा ऋषिकेश। अगला क्वेश्चन,
उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये है पैट्रिक विल्सन को। वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 21 ये हो जाएगा उत्तराखंड। कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण मापतोल की इकाई थी। तो यहाँ पे जमीन और अनाज के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय है 23, ए राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। उत्तराखंड के किस स्थान पर भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? 24, तो सी राइट आंसर हो जाएगा कालसी। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में अधिक ढाल युक्त भूमि पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि अधिक उपयुक्त है? 25, ये हो जाएगा बी सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती कथन दिया गया है और कारण है। तो सीढ़ीदार कृषि प्रणाली एक लोकप्रिय प्रणाली है। उसके बाद कारण कह रहा है उत्तराखंड राज्य एक पर्वतीय राज्य है। तो 26 में हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या है। 27 है राज्य में कार्यरत विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्र हैं। तो 27 में सी राइट आंसर हो जाएगा 12। उत्तराखंड राज्य में चाय की फैक्ट्रियों में निजी व सरकारी क्षेत्र की फैक्ट्रियों की संख्या क्रमशः कितनी है? 28 में हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मृदा में से किसे एल्पाइन चारागाह मृदा भी कहते हैं? 29, तो बी हो जाएगा उच्च मैदानी मृदा। कथन दिया गया है, कथन है कि ए और आर यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल मंडल एवं कुमाऊं मंडल में कृषि भूमि अधिक है। कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक मैदानी क्षेत्र मिलती हैं। 30 का ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत देश के संदर्भ में मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। 31, तो बी है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में मिलने वाली मृदा तथा उनके स्थान को सूची 2 से सुमेलित करें। तो यहाँ पे 32 हमें बताना है कि क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मृदा दी गई है और क्षेत्र। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वार्टर्स मिट्टी, तो यहाँ पे हमें बताना तो ये हो जाएगा भीमताल क्षेत्र यानी नैनीताल। दोमट मिट्टी ये हो जाएगा दून की घाटी में। और लाल मृदा हो जाएगा पहाड़ों की ढालों व पर्वतों के किनारे। और उच्च मैदानी मृदा ये हो जाएगा आपका 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर घास के मैदानों पर। तो क्या हो जाएगा 1 4 3 2, 1 4 3 2। यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा 33 में राइट आंसर सी हो जाएगा, चमोली नहीं है। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र है और कारण कह रहा है यह पहाड़ी ढालों पर भूमि एवं जल संरक्षण का समुचित उपाय है। 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तरांचल के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो सी हो जाएगा धान गेहूं मंडवा पड़ती। निम्न में से कौन सी फसल उत्तरांचल की तराई में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? तो 36 का सी राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमुखी। मौन पालन मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध झील है ताल है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में। 37 ए राइट आंसर हो जाएगा। श्यामला ताल चंपावत। उत्तराखंड राज्य के मैदानी भाग का कौन सी फसल नहीं है? 38 सी हो जाएगा गहत। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक फसल उत्पादन उत्तराखंड राज्य में जिलों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे जो फसल है और फल है और सर्वाधिक उत्पादक जिले, तो गेहूँ आपका क्या हो जाएगा नैनीताल, और चावल हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर, और गन्ना हो जाएगा आपका हरिद्वार, और सेब कहाँ है उत्तरकाशी। तो यहाँ पे क्या है 2 3 1 4। राइट आंसर हो जाएगा ए 2 3 1 4। अगला क्वेश्चन,
उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताने हैं कि जो एक नाली जमीन है वो कितने वर्ग किलोमीटर के बराबर होती है पर्वतीय क्षेत्रों में। 200 के राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान होगा 41, तो सी हो जाएगा 5.5 से 6.5 के मध्य। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है 42, तो सी हो जाएगा महिला कर्मकारों के द्वारा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था, तो क्या था? एक मिर्च का पौधा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में के संदर्भ में उच्च पर्वतीय छिछली मृदा पाई जाती है, तो 44 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में 1815 के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में हुए भूमि बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में संपन्न हुआ? तो 45 में यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, गार्डनर के। उत्तराखंड राज्य की 3 प्रमुख फसलें हैं क्रमशः 46, तो बी हो जाएगा गेहूं, चावल, गन्ना। उत्तरांचल कृषि भूमि नापने का पैमाना है, तो 47 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, नाली व मुट्ठी। 48 क्वेश्चन है, उत्तरांचल में कृषि योग्य भूमि है लगभग, तो कितनी है हमें बतानी है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 13%। निम्न में से उत्तरांचल के किन फल उत्पादक जिलों को भारत में सरकार ने लीची निर्यातक जोन में सम्मिलित किया है? तो 49 में डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून। उत्तरांचल में भकार का उपयोग होता है किसके लिए, ये हमें बताना है। तो उत्तरांचल में भकार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो 50 का हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, खाद्यान्न संग्रहण के लिए। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ज्वालामुखी मिट्टी निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? ए हो जाएगा नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंदोबस्त था जिसमें सरकार ने तीन सही 1/4 एकड़ तक की जोतों को भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया? लगभग 90% किसान भू राजस्व की देनदारी से मुक्त हो गए 52, तो 52 में हमारा राइट आंसर सी है, 12वां। सिंचाई के आधार पर उत्तराखंड राज्य की पर्वतीय मृदा को जो है यहाँ पे सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 53 में सबसे पहले क्या है यहाँ पे? तालाब भूमि, तो ये हो जाएगा आपका, यह भूमि घाटी के तलों में मिलती है जहाँ सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। उसके बाद है उपराऊ भूमि। उपराऊ भूमि होती है, यह असिंचित भूमि ऊपरी भागों में मिलती है। और उसके बाद है इजरान भूमि, तो ये वनों के बीच या किनारों की अपरिपक्व भूमि है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मुट्ठी शब्द मापन की इकाई है 54, तो 54 में बी राइट आंसर हो जाएगा, भूमि के लिए। अगला क्वेश्चन है 55, पाथा क्या है? पाथा है अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन। निम्न में से कौन नकदी फसल है? 56, गन्ना। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में उगाई जाती है? तो बी हो जाएगा गेहूं। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे। तो 58 में राइट आंसर हमें बताना है, डी, तिहाड़। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय के पाद परिवेश एवं शिवालिक पहाड़ियों में हल्की बलुई छिद्रमय मिट्टी को डैश कहा जाता है। तो 59 ए हो जाएगा, टर्शियरी मिट्टी। उत्तराखंड राज्य का ब्रिटिश काल के दौरान 1928 में 11वां व अंतिम भूमि बंदोबस्त गढ़वाल मंडल में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 60 का ये राइट आंसर हो जाएगा, इबर्टसन के। निम्नलिखित उत्तराखंड राज्य में प्रमुख गेहूं उत्पादक जिलों का समूह निम्नलिखित में से है 61, तो 61 का हमारा राइट आंसर सी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून। उत्तराखंड राज्य का वह जिला जिसे भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है। तो 62 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था 63,
तो डी हो जाएगा हल्द्वानी में। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? 64, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो इसके बाद के क्वेश्चन है मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। यहाँ पे आपके जो है आउट ऑफ 64 कितने राइट आंसर बने कमेंट में बताना। जय हिंद, जय भारत।